नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों के लिए शनि और गुरु ग्रह के मार्गी होने का क्या रिजल्ट वे प्रदान करेंगे। ये जो प्रेडिक्शन है ये लगन बेस्ड है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। अपना लगन मालूम करने के लिए आप अपनी जन्म पत्री खोल करके उसमें आप पाएंगे कि बहुत सारी जन्म कुंडलियाँ हैं। उनमें से किसी एक जन्म कुंडली पर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली अगर लिखा है और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस में यहाँ पर अगर 10 अंक लिखा है तो आपका मकर लगन है। आपको यह प्रेडिक्शन देखना लाभदायक रहेगा और आप इस प्रेडिक्शन का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मकर लगन वालों के लिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए शनि ग्रह उनकी स्वयं राशि में लगन से गोचर कर रहे हैं। शनि ग्रह इनके 10 फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के इनके फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा साइन है, परंतु इसके साथ साथ शनि ग्रह का यहाँ पर आना ये थोड़ा सा टेंशन भरा समय भी देता है, थोड़ी टेंशन भी देता है। लगन के आधार पर अगर देखें तो ये 7.5 का दूसरा चरण माना जाता है। 7.5 का दूसरा चरण यहाँ पर से पास हो रहा है, जो कि थोड़ा टेंशन भरा समय रहता है। परंतु ये समय जैसा भी, पिछला समय आपका जैसा भी रहा हो, 11 अक्टूबर 2021 से 3:03 से शनि ग्रह यहाँ से डायरेक्ट हुए हैं, मार्गी हुए हैं। तो अब ये आपको जो रिजल्ट प्रदान करेंगे उसके विषय में देखते हैं। शनि ग्रह आपको आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए स्ट्रॉन्ग करेंगे। आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा और अपने आगामी भविष्य के लिए एक योजना बना पाएंगे कि आपको आने वाले समय में किस प्रकार से धन का संचय करना है, परिवार को किस प्रकार से देखना है, बच्चों को किस प्रकार से एजुकेशन दिलानी है, बच्चों के भविष्य के विषय में, अपनी प्रॉपर्टी, अपना धन, अपना जॉब, अपने बिजनेस, इन सब चीज़ों के विषय में आप एक योजना बनाएंगे। योजना बनाने का समय शुरू हो चुका है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि की। देखिए शनि ग्रह की 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर से पास हो रही है। तो इस समय में आप देखेंगे कि आप पिछले समय में इस चीज़ को महसूस कर भी पा रहे होंगे कि आपके द्वारा यात्रा करने से आपको प्रॉब्लम हो रही थी, यात्रा आपकी सुखद और लाभदायक नहीं हो पा रही थी। आप यदि मार्केटिंग आदि का कोई कार्य करते हैं और मार्केट में जाते थे तो आपको वहाँ पर ऑर्डर नहीं मिल पा रहे थे या वहाँ से धन लाभ की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। तो वे सब चीज़ें इस समय में आपकी पूर्ण होती हुई नज़र आएंगी। आपको मार्केटिंग आदि के कार्यों से, यदि आप मार्केटिंग आदि के कार्यों में इन्वॉल्व हैं तो मार्केटिंग आदि के कार्यों में ऑर्डर मिलेंगे, वहाँ से आप धन भी प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपके जो छोटे भाई बहन हैं वे भी सुखद और आनंद से रहेंगे, सुख और आनंद से रहेंगे। पिछले समय में हो सकता है वे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हों, परंतु नहीं, अब 11 अक्टूबर के बाद से जैसे जैसे शनि ग्रह आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट हुए हैं, आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपके छोटे भाई बहनों को भी सुखों की प्राप्ति होगी और आपकी यात्राएं करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। आप अपने पराक्रम के बल पर चीज़ों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और प्राप्त कर भी पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि की। शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो इस समय में आप देखेंगे कि पिछले समय में आपने महसूस किया होगा, इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि आपके स्पाउस का जो मूड है वह काफ़ी आपसे डिफरेंट होगा। आपके आपस में अंडरस्टैंडिंग सही नहीं बन पा रही होगी। इसके साथ साथ आपके जो, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपके वहाँ पर बिजनेस पार्टनर्स हैं, या आप कोई जॉब करते हैं, वहाँ पर जो कलीग्स हैं उनके साथ आपकी ट्यूनिंग सही नहीं बन पा रही थी, कुछ मनमुटाव जैसी स्थिति बनी थी, तो वह भी अब धीरे धीरे करके शॉर्ट आउट होनी शुरू होगी। आप अपने 11 अक्टूबर 2021 के बाद अपने स्पाउस का भी आनंद प्राप्त कर पाएंगे, उसके साथ आनंदित रहेंगे। इसके साथ साथ आप अपने कलीग्स, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी लाभों की स्थितियों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और प्राप्त कर भी पाएंगे। उनके साथ आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग वाला माहौल होता है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी और इस समय में आपको पब्लिक में भी नेम फेम मिलने का अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि की। 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ती है, कर्म क्षेत्र पर पड़ती है, तो इस समय में आप देखेंगे
कि पिछले समय में हार्डवर्क करने के बाद भी आपको आपके कार्य व्यवसाय से कोई रेस्पॉन्स प्राप्त नहीं हो रहा था, कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा था। आप कितना भी हार्डवर्क करते थे, ना तो आपकी कोई तारीफ़ करता था, ना आपको वहाँ से किसी प्रकार की कोई शुभ चीज़ प्राप्त होती थी, शुभता प्राप्त नहीं हो रही थी। परंतु जैसे ही 11 अक्टूबर 2021 के बाद शनि ग्रह आगे गोचर करना शुरू कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको आपके कार्य व्यवसाय में एक तो आनंद आने लगेगा। दूसरी चीज़ है, आपको आपकी रेपुटेशन यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको आपके कार्य व्यवसाय से तरक्की प्राप्त होगी। आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको उन्नति प्राप्त होगी, आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको उन्नति प्राप्त होगी, आप उन्नति प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में जो हार्डवर्क आप करेंगे उसका रिटर्न भी आपको हैंड टू हैंड मिलता रहेगा, लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह देखिए 18 अक्टूबर 2021 से, जब से गुरु ग्रह आप इसे भी रोकते हैं, गुरु ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में मकर राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं, और गुरु ग्रह आपके 12th और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के आपके लगन में नीच राशि के होकर के गोचर कर रहे हैं। आपने पिछले समय में ये चीज़ नोटिस की होगी कि आपका जो धन है वह किसी भी प्रकार से मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि चीज़ों पर खर्च हो रहा था, चाहे स्वयं के लिए खर्च हो रहा हो या किसी अपने रिलेटिव, फैमिली मेम्बर या स्पाउस के लिए अगर खर्च हो रहा था, तो उसके अंदर अब कमी आनी शुरू होगी। इसके साथ साथ आपके द्वारा की हुई यात्राओं का कोई ठोस रिजल्ट नहीं निकल रहा था, आपका पराक्रम उतना नहीं बढ़ रहा था, जितना पराक्रम आप करना चाहते थे उतना नहीं कर पा रहे थे। इसके साथ साथ आपके छोटे भाई बहन भी हो सकता है किसी प्रकार से कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे हों, परंतु अब जैसे ही 18 अक्टूबर 2021 से 10:55 से गुरु ग्रह यहाँ से डायरेक्ट हुए हैं, तो ये आपको इन सब चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू करेंगे। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि की। 1 2 3 4 5 गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में आप अपनी एजुकेशन इत्यादि, अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो 18 अक्टूबर से पहले का समय यदि आप थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करें तो आप पाएंगे कि आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, आपको पढ़ाई के वे साधन प्राप्त नहीं हो पा रहे थे जिनकी आपको आवश्यकता थी, और आप किसी भी प्रकार से अपनी एजुकेशन को लेकर के परेशान थे, चिंतित थे। तो वह चिंता आपकी 18 अक्टूबर के बाद शॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएगी। आपका मन आपकी एजुकेशन में लगने लगेगा, आपको अच्छी एजुकेशन का सुख भी यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप पिछले समय में यदि आप संतान के लिए कंसीव करना चाह रहे थे और वह कार्य नहीं हो पा रहा था, उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, तो गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि जो शुभ दृष्टि अब यहाँ पर मार्गी डायरेक्ट गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब यहाँ पर पड़ती है, तो यह आपको संतान कंसीव कराने के लिए भी शुभ रहेगी। इस समय में संतान कंसीव कराया जा सकता है, अच्छा समय रहेगा। इसके साथ साथ आप यदि क्रिएशन आदि के किसी कार्य से जुड़े थे और आपका कार्य व्यवसाय वहाँ पर अच्छा नहीं चल पा रहा था, तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि इस समय में आपके द्वारा 18 अक्टूबर के बाद आपका कार्य व्यवसाय, क्रिएशन आदि का जो भी कार्य करते हैं उसके अंदर भी आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। और यदि पिछले समय में आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इत्यादि, जॉब इत्यादि के लिए अप्लाई किया है या किसी अदर कार्य के लिए कोई आपने इंटरव्यू वगैरह दिया है, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो 18 अक्टूबर के बाद जो भी आप इंटरव्यू इत्यादि देंगे उसके अंदर आपको सफलता मिलने के काफ़ी चांसेस बनेंगे। आपको एक अच्छा जॉब, अच्छा बिजनेस प्राप्ति के यहाँ पर अवसर आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके स्पाउस के हाउस पर पड़ती है, आपके पार्टनर के हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय में आपका जो स्पाउस है वह भी आनंद से होगा, उसके पास भी धन पर्याप्त मात्रा में होगा, धन उनकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपका बिजनेस है और आपका बिजनेस पार्टनर है, तो वह अगर पिछले समय में किसी प्रकार की कोई उलझन में धन से संबंधित किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, तो इस समय में वह भी धन और धन से संबंधित कार्यों से की प्रॉब्लम को छोड़ चुका होगा, वह प्रॉब्लम उसका पीछा छोड़ चुकी होगी और वह उनके पास भी धन पर्याप्त मात्रा में आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि पब्लिक से भी आप धन प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा भी योग यहाँ पर बनता है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि की। 7 8 9 9वीं दृष्टि जब आपके
भाग्य क्षेत्र पर पड़ती है, 9th हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय में मकर लगन वालों को, कैप्रिकॉन एसेंडेंट वालों को उनके भाग्य का सुख प्राप्त होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार यह 9th हाउस स्वयं गुरु ग्रह का अपना घर है, और अपने घर को जब कोई प्लेनेट देख लेता है या उस घर में बैठ जाता है तो वह स्ट्रोंग हो जाता है, वह हाउस स्ट्रोंग हो जाता है। तो इस समय में 9th हाउस आपका एक्टिवेट हो चुका है। आप देखेंगे कि आपको 9th हाउस से रिजल्ट प्राप्तियाँ सुनिश्चित हो जाएंगी। आप यदि स्टूडेंट हैं, हायर एजुकेशन के लिए एब्रोड जाना चाहते हैं तो आप एब्रोड जा पाएंगे, ये समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। गुरु ग्रह आपको हायर एजुकेशन के लिए एब्रोड भेज पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों में भी इन्वॉल्व रह करके धार्मिक कार्यों को आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर गुरु ग्रह की दृष्टि बताती है कि आप राज्य, सरकार, शासन, सत्ता, अगर इनसे रिलेट होकर के पिछले समय से कोई कार्य कर रहे थे और वहाँ पर धन की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही थी, तो वह धन की प्राप्ति भी आप यहाँ से कर पाएंगे, इसका भी आपको लाभ प्राप्त हो पाएगा। और यदि आपकी एज ज़्यादा है और आपके ग्रैंडसन हैं और आपको उनका सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो इस समय में आप अपने 18 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे आपको आपके ग्रैंडसन से मिलने का, उनके साथ जीवन व्यतीत या समय व्यतीत करने का अवसर भी प्राप्त होगा। ये भी शुभ साइन बताते हैं। 7, 8, 9। तो इस प्रकार से ये था कैप्रिकॉन मकर लगन वालों के लिए, कैप्रिकॉन एसेंडेंट वालों के लिए शनि और गुरु के मार्गी होने का फल। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।